नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण और दिसंबर में इसके दूसरे लहर के अटैक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालात को लेकर बैठक की, जिसके बाद उन्होंने लोगों से कोरोना को लेकर ढिलाई नहीं बरतने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर साफ किया है, वैक्सीन का काम करीब करीब आखिरी दौर में है, लेकिन वैक्सीन की कीमत कितनी होगी और वैक्सीन का डोज कितना होगा यह अभी तक तय नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर राज्यों से चर्चा चल रही है और सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। कोरोना पर प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर कही बड़ी बात। बैठक में प्रधानमंत्री ने आंकड़ों के बजाय आगे की तैयारियों पर दिया जोर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की बैठक में आंकड़ों की बजाय आगे की तैयारियों पर जोर दिया। आगे कैसे कोरोना को रोका जाना चाहिए, कोरोना के लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए, इस पर ज्यादा फोकस था। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टोका। प्रधानमंत्री ने सीएम मनोहर लाल को आगे की योजना बताने को कहा। प्रधानमंत्री ने आंकड़ों की बजाय आगे की रणनीति की जानकारी मांगी। संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुए, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़े वाले तो। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है। प्रधानमंत्री ने बैठक में वैक्सीन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन कब तक आएगी ये समय हम तय नहीं कर सकते। वैक्सीन को लेकर सब कुछ वैज्ञानिकों के हाथ में है। वैक्सीन को लेकर कुछ लोग राजनीति करते हैं, राजनीति करने से किसी को नहीं रोका जा सकता। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हाँ, शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अहम जानकारी दी। देश में भी 2 प्रकार की वैक्सीन का निर्माण होकर के उसका ट्रायल चल रहा है। दुनिया के कई देश भी वैक्सीन बना रहे हैं। तो हमारे ट्रायल का 3rd फेज इस समय शुरू हुआ है। बहुत जल्दी 3rd फेज समाप्ति के बाद ये आम नागरिक के लिए भी उपलब्ध हो, तो इसके लिए भी आज योजना रचना बनाने के लिए कहा है। उसके अंदर कैटेगरीज तय करेंगे कि कौन सी कैटेगरी को पहले, क्योंकि एक साथ देश में 130 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना संभव भी नहीं है। तो पहले चरण में जिनके लिए बहुत आवश्यक है, ऐसे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ऐसे सब लोगों को पहले चरण में दी जाएगी, ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स की इसमें से बचाव करना, उनको सुरक्षित रखना, यह पहले चरण में किया गया है। भारत में जल्द ही स्वदेशी वैक्सीन बनने की संभावना है। फिलहाल 5 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। 5 में से 2 वैक्सीन के ट्रायल आखिरी चरण में है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि फरवरी 2021 में स्वदेशी वैक्सीन आ जाएगी। संवाददाता रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में कोरोना से बचाव के लिए अब क्या करना है और वैक्सीन को लेकर किस तरीके की तैयारी करनी है, इस पर चर्चा की गई। इस दौरान अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी। कोरोना पर प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बैठक। देश भर के तमाम राज्यों के साथ बैठक से दूर होगा कोरोना संकट। वैक्सीन बनने के करीब, वैक्सीन वितरण की तैयारी शुरू।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सबसे बड़ी बैठक की। प्रधानमंत्री ने आज 2 बैठक बुलाई। पहली बैठक उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई जिसमें हाल ही में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले बढ़े हैं। बैठक में शामिल ये राज्य रहे। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात और केरल जैसे राज्य शामिल रहे। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी सहित बाकी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही स्वास्थ्य सचिव भी शामिल थे। इसी बैठक में अमित शाह ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में दोबारा मामले बढ़े हैं, हमें सावधान रहने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बेहद जरूरी है। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई बड़ी बातें कही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए महाराष्ट्र में टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। टीकाकरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से लगातार बातचीत भी जारी है और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला से भी लगातार बातचीत की जा रही है। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कोरोना के मामले घटने की उम्मीद जताई। केजरीवाल ने केंद्र से बेड की संख्या बढ़ाने की मांग की। केंद्रीय अस्पतालों में अतिरिक्त 1000 बेड की भी मांग की। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और 10 नवंबर के बाद मामले घट रहे हैं। इसी बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, उल्टा उन्होंने पैसे की ही मांग कर दी। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोरोना का ठीक से इलाज चल रहा है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से जीएसटी का बकाया जारी करने की मांग की। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए चेतावनी दी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि दिल्ली और केरल में सावधानी बरतना जरूरी है। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी सावधानी बेहद जरूरी है। इस बैठक के बाद पूरी उम्मीद है कि जल्द ही कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी आएगी और वैक्सीन वितरण को लेकर आगे सही से तैयारी हो पाएगी। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की हुई इस अहम बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी चर्चा हुई। पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन आ रही है वो कितनी कारगर होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन कोरोना को तो हरा दे लेकिन कोई और नई बीमारी दे जाए या उसका कोई साइड इफेक्ट जीवन भर आपको परेशान करे? देखिए इस रिपोर्ट में। इस लड़के के मतलब वो ब्लड काउंट कम होते जा रहे हैं। मैं किसी और अस्पताल लेके जाऊंगा। बड़ा हुआ नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, एडमिट हो नहीं जा रहा, वहाँ से तो मना कर दिया। कोरोना संक्रमण से परेशान है ये लोग। इस वक्त इनकी सबसे बड़ी जरूरत है कोरोना से लड़ने वाली वैक्सीन। लेकिन क्या वैक्सीन के आने से इन लोगों की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? इसे समझने के लिए आपको एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा को सुनना चाहिए। जितने पैरामीटर्स हम लोग स्टडी कर सकते हैं उस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा सेफ वैक्सीन है उन चीज़ को ही रोल आउट करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म हाँ ज़रूर हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर पहले किसी दवाई को या वैक्सीन को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अगर उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो उसको हटा दिया जाता है, उसको फिर आउट ऑफ मार्केट कर लेते हैं। तो ये कह पाना कि इनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, इससे बहुत मुश्किल सवाल है। ये बात ठीक है कि पूरे विश्व को इस वक्त कोरोना की वैक्सीन चाहिए, लेकिन 10 महीने में तैयार वैक्सीन पर कई सवाल उठ रहे हैं। जैसे वैक्सीन लंबे समय तक बचाए रख सकेगी? अभी राहत देकर बाद में नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? वैक्सीन के साइड इफेक्ट से कैसे निपटेंगे? करीब 90% तक कामयाब वैक्सीन कितनी असरदार? इन सवालों का जवाब भले अभी ना हो, लेकिन इस वक्त सभी को कोरोना की वैक्सीन चाहिए, भले ही उस वैक्सीन की सफलता की गारंटी 100% ना हो। कोई एक सहारा वो वैक्सीन के रूप में अगर हमें मिल जाए, भले उसकी एफिकेसी थोड़ी कम हो, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वैक्सीन के डेवलपमेंट में कंटिन्यूअसली लगातार इसकी जो एफिकेसी है वो इम्प्रूव होती है, इसके साइड इफेक्ट्स पे लगातार एनालिसिस होती रहती है, तो इसका अपग्रेडेशन होता रहता है। भारत भी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर रहा है। वैक्सीन के तैयार होने के बाद उसका वितरण कैसे करना है, इसकी रणनीति बन रही है। सीरम वैक्सीन जो है वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, जो हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है और बहुत तादाद में बना रही है। उसकी फेज 3 की एनरोलमेंट पूरी हो गई है और जो भारत में सब्जेक्ट्स हैं उनके रिजल्ट्स हमारे पास जनवरी में उपलब्ध होंगे। वैक्सीन के मामले में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है।
भारत में 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, सभी अलग अलग चरणों में है। भारत में जिस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है उनमें भारत बायोटेक, ICMR और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वैक्सीन कोवैक्सीन है। ये वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है। ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। इसके अलावा मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ायकोव-डी का ट्रायल दूसरे चरण में है। इसके तीसरे चरण का ट्रायल अभी बाकी है। इसी के साथ इंडियन फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि दिसंबर तक उसकी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद नाम आता है रूस में बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का। इसका भी भारत में ट्रायल होना है। स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को लेकर सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज लैब इस वैक्सीन का भारत में परीक्षण करेगी। शुरुआती दौर में ही अगले साल के हमारे को वैक्सीन के उपलब्ध होने के समाचार भी मिलने शुरू हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि वैक्सीन हमको निश्चित रूप से 2021 में मिलने वाली है। वैक्सीन हर किसी तक पहुंच सके, इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक ने नीति बनानी शुरू कर दी है। वैक्सीन आने के बाद शुरुआती दौर में सिर्फ विशेष लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाने की बात सामने आई है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल और अस्पताल स्टाफ को मिलेगी। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री और नगर निगम के फील्ड पर काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी। फिर उसके बाद बुजुर्गों को वैक्सीन की लिस्ट में रखा गया है। वैक्सीन आने के बाद लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।